इस वीडियो में हम नेटवर्क के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी जेई में पूछे गए हैं। इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट बनेंगे। ये है इस वीडियो का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि एसएससी जेई 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है। ये हमारा एक सर्किट है जिसमें कि वोल्टेज V1 पूछ रहा है कि वोल्टेज V1 क्या होगा, वोल्टेज V1 किसके क्रॉस है। इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये हमारा जो वोल्टेज V1 है ये हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 है। यहाँ से ये जो करंट है 10 एम्पियर की है, ये हमारी रेजिस्टेंस है 2 ओम की, इसके साथ 4 ओम की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे करंट सोर्स है 5 एम्पियर की, और यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है 4 ओम की। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे। अब यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं इसका कैसे होगा। यहाँ पे हमारा ये जो करंट है ये हमारा 10 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करेगी। ये हमारा यहाँ पे भी कोई करंट है जो फ्लो करेगा, और यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो करंट है वो I1 करके है, और इसमें जो करंट जा रहा है इसको हम I2 मान लेते हैं। यहाँ पे ये जो I2 करंट है ये हमारा यहाँ से कोई करंट जा रहा है, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं ये I3 हो जाएगी। और ये हमारी क्या है, ये I5, ये 5 एम्पियर के यहाँ से नीचे जा रहा है, ये 5 एम्पियर नीचे जा रहा है जो है ये। और यहाँ पे जो जाएगा इसको हम लोग मान लेते हैं I4 मान लेते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं, करंट डायरेक्शन हमने दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें KCL अप्लाई करेंगे। जब KCL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर नोड हम किस पे करेंगे, V1 पे करके देख लेते हैं। सबसे पहले V1 नोड पे, तो जो हमारे V1 नोड पे है, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। करंट कितना आ रहा है, तो ये करंट इनकमिंग करंट ये है, आउटगोइंग हमारी I2 होगी और I1 होगी। तो 10 इज इक्वल टू I2 प्लस I1, ठीक है। और उसके बाद I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये I2 है तो ये ऐसे जा रही है ना, तो V1 माइनस ये जो लिखी हुई है ये हमारी क्या लिखी हुई है, I2 लिखा हुआ है V1 माइनस V2 अपॉन एक्स। और ये जो हमारी करंट है I1 जो कि इधर जा रही है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ये जीरो हो गया, V1 माइनस जीरो अपॉन 1, तो यानी V1 अपॉन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये आ गई। अब ऐसे हम इक्वेशन लगा देंगे Vx नोड पे, ये जो Vx है इस नोड पे लगा देंगे। जो Vx पे लगा देंगे तो Vx पे इनकमिंग इज इक्वल टू आउट, इनकमिंग कितनी आ रही है, ये हमारी आ रही है I2 इज इक्वल टू आउट गोइंग कितना है, आउट गोइंग का आपका एक ये I3 हो जाएगा, प्लस ये जो 5 एम्पियर है यहाँ से इसमें जो जा रही है 5, और प्लस 4 ये जो जा रहा है I4। तो अब लिखते हैं I2 हमारा कितना है, I2 पता नहीं, I2 के लिए क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस Vx अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है I2, ये आपका Vx अपॉन 4 क्या हो गया, Vx कहाँ पे है, ये हमारा Vx है, और ये 4 रेजिस्टेंस का है ये वाला, तो ये हम इसको लिख दिए I3 करंट ये हो गया, ये जो हमारा 5 था वो, और ये हमारा आ गया I4। ये भी क्या हो जाएगा Vx अपॉन 4, क्योंकि इसको ऐसे लिख दे, यहाँ पे निकालना, ये जो हमारा I4 इसको निकालेंगे तो Vx करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे करंट जा रही है Vx माइनस ये पोटेंशियल जीरो है, माइनस जीरो रेजिस्टेंस 4, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा Vx अपॉन 4। यहाँ से ये लिख दिया, तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन निकल के आ गया 2V1 माइनस 4x इज इक्वल टू 20। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो V1 है हमारा 6 वोल्ट आ गया। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज चेंज इन सर्किट वोल्टेज। तो कौन सा कंपोनेंट होता है जो सर्किट वोल्टेज को अपोज करता है, ये सबको पता होता है, कैपेसिटर नहीं होता है जो कि क्या करता है, वोल्टेज को अपोज करता है। और करंट को कौन सा, अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि करंट को क्या अपोज करता है, तो करंट को इंडक्टर अपोज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर। ये हमारे फिगर दे रखी है, इसमें ये V पूछ रहा है, ये जो V वैल्यू है ये कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नोडल ही लगा देते हैं। नोडल यहाँ पर नोड है, इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ग्राउंड कर देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ पे ग्राउंड हो गया है, ये हमारा 3 एम्पियर है, तो ये जो 3 एम्पियर यहाँ पे करंट बना देते हैं 3 एम्पियर। ये Vx है, ये हमारा वोल्टेज हो गया।
तो ये जो 3 में करंट है, यहाँ पे मान लेते हैं करंट हमारा I1 हो गया और इसको मान लेते हैं करंट I2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिर से लगा देंगे इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, यानी कि 3 इज इक्वल टू आउटगोइंग कौन सा है, I1 प्लस I2। तो 3 यहाँ पर आउटगोइंग को, इनकमिंग को पहले लिख दिया, फिर I1 और I2 है, तो I1 को जो लिखेंगे, I1 क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे Vx, ये वोल्टेज, फिर उसके बाद करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, कौन सा पोटेंशियल, 0 माइनस 0 अपॉन बीच में रेजिस्टेंस आया ना 1, तो ये हमारा आ गया Vx/1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Vx/1। फिर यहाँ से ये निकालेंगे, Vx है तो सबसे पहले हमने Vx लिखा। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक है, ये कैसे हुआ है, करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, Vx सबसे पहले Vx को लिखेंगे, उसके बाद तो माइनस आता है, माइनस लिखा, फिर हम चले तो क्या आया, हमको क्या मिला, पहले माइनस मिला ना, माइनस का 3, तो हमने यहाँ लिखा -3। फिर उसके बाद चले और 0 मिल गया, काम खत्म हो गया। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Vx प्लस 3। ये यहाँ से ऐसे आ गया। फिर इसको वही है कि इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा Vx आ गया 0। अगर Vx 0 आ गया तो उसके बाद ये जो हमारा वोल्टेज था यहाँ से निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा V क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 heaters rated at 1000 watt 250 volt each are connected in series across 250 volt 50 hertz AC mains. The total power drawn from the supply would be, ओके यहाँ पे दे रखा है 2 हीटर है, दो हीटर है जिसका रेटेड है कितना, 1000 वाट है 250 वोल्ट पे, तो दोनों है 1000 वाट 250 वोल्ट। अब देख लेते कनेक्टेड कैसे है, तो सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है तो उसका सप्लाई वोल्टेज है 250 है और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो इसमें ये पूछ रहा है कि द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी, तो टोटल पावर ड्रॉन कितना होगा, तो हमारे पास ये ले लेते हैं, हीटर का रेटिंग दे रखा है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर निकाल लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V²/R, तो वहाँ से R हो गया, V की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 250, P की वैल्यू यहाँ से हमें R पता चल जाएगा। जब R पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा तो जो हमारा हीटर फर्स्ट था, हीटर फर्स्ट का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, हीटर 2 का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, दोनों इक्वल था तो इसलिए रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। फिर यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, हमारा आ गया 125। तब पावर पूछ रहा है, पावर क्या होता है, V²/R होता है। वोल्टेज कितना वोल्टेज दे रहे हैं, इसको 250 वोल्ट दे रहे हैं, तो हमने 250 यहाँ पे लिखा और R लिखा 125, तो यहाँ से पावर जो हो गया 50 वाट हो गया। ठीक है, ये जो 250 है ना, ये जो 250 है ये हीटर का रेटिंग है, यहाँ से ये 250 हीटर वाला रेटिंग है, और ये जो 250 है, ये जो 250 ये हमारा सप्लाई का वोल्टेज है। 2 coupled coil L1 is equal to L2 0.6 Henry have a coupling coefficient of K is equal to 0.8, then turns ratio would be, okay, टर्न्स रेशियो पूछ रहा है क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा L1 होता है ना, L1 अपॉन L2 का रेशियो होता है वो इक्वल होता है N1 अपॉन N2 के होल स्क्वायर। इसको एकदम रट जाना है, ये जो फॉर्मूला है ये SSC JEE का फेवरेट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो वही पुट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा दे रखा है L1 और L2 0.6, तो हमने L1 और L2 का वैल्यू क्या है 0.6, यानी L1 L2 का रेशियो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे इसको कर लेते हैं, ये 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसको अंडर रूट कर तो 1 ही हो जाएगा ना, इसको ऐसे करेंगे तो यानी N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, इसको तो खैर डायरेक्टली याद रखना रहता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में जो एफिशिएंसी होता है वो होता है हमारा 50%। ये क्वेश्चन तो इसको तो डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, और यहाँ पे प्रोसेस भी देख लेते हैं, डेरिवेशन भी कैसे होता है। मैक्सिमम सोर्स पावर ट्रांसफर के लिए क्या होता है कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है ना, हम उसको क्या करते हैं, सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल करते हैं। और इसमें एक और बात ध्यान देने वाली, जो लोड रेजिस्टेंस होता है ना वो एक्चुअली में वेरिएबल होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने लोड रेजिस्टेंस को सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल करना रहता है इसमें।
तो यहाँ से हम देख लेते हैं फिर। अब ये हमारा हो गया सोर्स का रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस। इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट आई। तो जो आई करंट होगी वो क्या होगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू वोल्टेज क्या है, वी एस है, रेजिस्टेंस हमारा हो गया आर एस प्लस आर एल। फिर उसके बाद क्या है, लोड पावर। लोड पावर क्या हो जाएगी, लोड में करंट आ रही है हमारी आई, और ये हमारा रेजिस्टेंस है आर। तो जो लोड जो पावर होगा, मतलब कि जो आउटपुट पावर होगा वो हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर एल हो जाएगा। और जो लॉसेज होगा, लॉसेज किस में होगा, लॉसेज हमारे मान लेते हैं कि ये हमारे जो सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉसेज कराएगा, क्योंकि इसमें भी करंट फ्लो कर रही है आई। तो हमारी जो लॉसेज हो जाएगी आई स्क्वायर आर एस हो जाएगी। इफिशियंसी हमें पता है होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, और हम लोग इनपुट को क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेज लिख सकते हैं। आउटपुट हमारा कहाँ से मिलेगा, आर एल के क्रॉस मिलेगा, हमने यहाँ पे निकाल रखा है आई स्क्वायर आर एल। तो आप आउटपुट की जगह आई स्क्वायर आर एल प्लस जो लॉसेज है हमारी आई स्क्वायर आर एस है, क्योंकि ये सोर्स के पास अपना रेजिस्टेंस है, तो ये क्या करेगा, लॉसेज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये हो गया। और हमारा जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होता है कि सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस इक्वल होता है। तो इस कंडीशन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे ही आर एस इसको इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू आई स्क्वायर आर एल हो जाएगा। तो ये यहाँ से आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएगा, ये बच जाएगा वन बाई टू हो गया। इसको परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 50% इफिशियंसी। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ करंट आई फॉलोइंग इन रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। ये हमें सर्किट दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि जो हमारा करंट है, क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट 1 ओम। अच्छा, इस 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो पैरेलल में हमेशा सेम रहता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में 5 वोल्ट कनेक्टेड है, तो हमें फिर कुछ नहीं देखना है कि इसके क्रॉस भी कुछ भी हो जाए, 5 वोल्ट ही रहेगा, भले इसके करंट सोर्स रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके क्रॉस अगर 5 वोल्ट है, यहाँ पे दे रखा है पैरेलल में, तो इसके क्रॉस भी 5 वोल्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ से ही डायरेक्ट करंट निकाल लेंगे। आई इज इक्वल टू हमारा वी बाई आर होता है, तो वी हमारा कितना है, 5 R1 है, तो जो करंट हो जाएगा वो 5 एम्पियर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, in the figure shown below, if we connect a source of 2 volt with internal resistance of 1 ohm at AA dash with positive terminal at A, then the current flowing through the R। R के क्रॉस में जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, ये बताना है कब कि हम जब यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम क्या किए हैं कि लगा दिए हैं हम 1 ओम का रेजिस्टेंस ऐड किया है। क्वेश्चन में बोल रहा है 1 ओम रेजिस्टेंस विथ अ वोल्टेज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट बैटरी के साथ। तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कभी होता है तो नोडल ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं। और ये एक चीज़ और, ये हमारा जो करंट सोर्स है यहाँ पर, और इसके साथ पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस है, तो हम इसको क्या करेंगे कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए कुछ करना नहीं होता है, वी इज इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला, आई आर होता है। आई कितना है, 1 है, आर कितना है, 1 है, तो वी कितना हो जाएगा, 1। यानी 1 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट होगा और रेजिस्टेंस जो था वही लग जाएगा, बस ये फर्क ये सीरीज में लग गया, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लग गया। फिर उसके बाद ये सारा सर्किट एज इट इज हमने उतार दिया, 1 और ये 2, और ए और ए डैश टर्मिनल पे जो 1 ओम का रेजिस्टेंस था और 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस था, हमने उसको ऐड कर दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, बस करंट का डायरेक्शन है, करंट फ्लो करा दो। जैसे कि इसमें मान रखा है कि एक सोर्स है वी है, यहाँ से तीनों करंट आउट गोइंग है, तो हम भी वही कर देते हैं। सपोज डैट कि यहाँ से बना देते हैं, I1 हो गया, ये I2 हो गया, और ये I3 हो गया। इसको क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो अब जितने भी सारे करंट का सम होता है वो ज़ीरो होता है, तो वही फॉर्मूला को यूज करेंगे, सारे करंट का सम ज़ीरो होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो करते हैं ज़ीरो इसको। यहाँ से हम सबसे पहले चलेंगे, I1 को निकालना है। I1 क्या है, V1 हमारा हो जाएगा, यहाँ से चलें V1, और इसको क्या मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे, यहाँ क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो यहाँ पे हमारा प्लस का 1 वोल्ट है, तो V1 माइनस का साइन आएगा, फिर प्लस का 1 वोल्ट, तो प्लस 1 अपॉन ये हमारा जो रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया 2। कहने का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं V1 माइनस
फिर उसके बाद प्लस का 1 है तो प्लस का 1, अब तो ग्राउंड के पास आ गए यहाँ पे। इसका रेजिस्टेंस बीच में कितना है, 2 आया सीरीज में, तो 2 यहाँ पे यही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग आई टू निकालेंगे, तो आई टू में क्या हो जाएगा, V1 माइनस 0/2, तो VA/2 हो गया। और आई थ्री क्या हो जाएगा, ये हमारा VA, फिर उसके बाद माइनस का साइन आता है, फिर क्या प्लस आ गया ना 2, तो VA माइनस फिर प्लस का ये 2 है अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है VA आ जाएगा कितना निकल के 1.25। ये हमारा VA 1.25 आ गया। अब यहाँ पे हमें करंट निकालना है I। एक्चुअली ये I करंट क्या है, I करंट यही तो I2 है ना, ये I2 वाला, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हमारा है VA/2 है, तो VA की वैल्यू पुट कर देंगे 1.25/2 इज इक्वल टू 0.625 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज। अच्छा, जो ओम्स लॉ होता है ना, ओम्स लॉ एक्चुअली वो लीनियर होता है, ये तो सबको पता ही रहता है कब से लीनियर रहता है। क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल पे। क्वेश्चन नंबर 11, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। सुपरपोजिशन थ्योरम जो हमारा है वो लिनियरिटी पे बेस्ड है, ये तो थ्योरी पोर्शन हो गया। क्वेश्चन 12, टू कपल्ड कॉइल विथ L1 इज इक्वल टू L2.6 दे रखा है, हैव अ कपलिंग कोफिशिएंट कांस्टेंट इन टर्न्स। एक क्वेश्चन ऐसे पीछे भी आ रखा है, तो इसीलिए बोले थे कि ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कि जो L1/L2 का रेशियो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर होता है, ये वाला। तो इसमें भी दे रखा है 0.6, यानी दोनों L1 L2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमारा जो टर्न्स रेशियो है वो 1 आ गया। अगला क्वेश्चन, वायर रेजिस्टेंस 10 ohm is stretched by 1/10 of its original length, then its resistance will be। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं दूसरे तरीके से, ये सॉल्यूशन से नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को दे रखा है वायर रेजिस्टेंस 10 ohm, तो हमें R1 दे रखा है 10 ohm इज स्ट्रेच बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, जो भी उसका लेंथ है उसका 1/10 स्ट्रेच हो चुका है, तो मान लेते हैं कि उसका लेंथ 1/10 इन स्ट्रेच हो चुका है। तो इनिशियल उसका जो लेंथ था, यहाँ से हम आइडिया लगाएंगे क्योंकि 1/10 स्ट्रेच हो चुका है, तो L1 अगर 10 है तो उसका 1/10 पार्ट क्या हो जाएगा, 1 होता है, यानी 10 + 1 इज इक्वल टू 11। ये हमारा हो गया स्ट्रेच हो चुका है इतना, अब पहले 10 था अब 11 हो गया है। हमें पता है एक और फॉर्मूला, R इज इक्वल टू ρl/A। अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो एरिया भी चेंज होगा, तो क्या करेंगे कि नीचे वाले टर्म को कांस्टेंट करना है, तो अगर हम दोनों साइड L से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा ρl² ये वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, अगर आप कुछ भी करो वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहेगा, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। तो अब हमारा जो फॉर्मूला आ जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये हमारा जो है रजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L² का। तब यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से सब पुट कर देना है। हमारा R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, ठीक है। और हमें R1 कितना है, R1 है हमारा 10, R2 पता नहीं है, L1 10 है और L2 11 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो R2 कितना आ जाएगा, अरे अरे यहाँ पे स्क्वायर भी होगा ना, ये हमारा 10 है, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब यही सब क्या होता है कि एग्जाम में गलती हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाता है। ये 10 हो गया, 11 हो गया, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आर हमारे एल स्क्वायर की इक्वल है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर में सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, तो ये 10/R2 इज इक्वल टू 100/1 इससे ये चला गया, और R2 को ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 121/10 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू 121/10
10 इज इक्वल टू 12.1। R2 क्या हो जाएगा, 12.1 आ जाएगा। ये यहाँ से ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस, बस आ गया आंसर, 12.1 ही आंसर, परसेंटेज नहीं पूछा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस पूछ रहा था, तो 12.1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 वाट 220 वोल्ट लैम्प to that of 100 watt 110 volt lamp will be। जो रेशियो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है उसको निकालना है। तो बस यहाँ पे दे रखा है पावर, पहले का पावर दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है। यहाँ से हम लोग आर आर निकाल लेंगे R1, फिर दूसरे का पावर और वोल्टेज दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग R2 निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है V/V² पी। पहले वाले में V1² हो जाएगा, दूसरे वाले में V2² हो जाएगा। दोनों का जो वोल्टेज पावर है अलग अलग लिख के R1 R2 आ गया, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये जो नेटवर्क है इसमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए वही होता है, टाउ इज इक्वल टू RC होता है, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू RC होता है। तो इसके क्रॉस निकालना है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके क्रॉस निकालना है। तो क्या करेंगे कि जो हमारा स्विच है जब क्लोज होता है तो स्विच क्लोज हो गया ये, और ये वोल्टेज को शॉर्ट कर देना है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा, तो जो R इक्विवेलेंट है 2R इंटू R अपॉन 3R, तो 3/2R। और कैपेसिटर तो बस एक ही है C, तो कैपेसिटर यहाँ पे C बस एक ही है, तो 2/3RC टाइम कांस्टेंट आ गया। 15 if 10 microfarad capacitor are connected in parallel then the net capacitance will be। कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कितने सारे कैपेसिटर कनेक्ट हुए हैं, 4। तो पैरेलल में इधर रेजिस्टेंस का अपोजिट ही होता है, पैरेलल में क्या होता है, ऐड होता है, और सीरीज में 1 में जाता है। तो पैरेलल में तो 10 का 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये पैरेलल के लिए कंडीशन होता है, पैरेलल के लिए, और ये सीरीज के लिए हो जाता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 17। RG in the circuit shown in the figure is variable between 20 ohm and 80 ohm, then the maximum power transfer to the load RL will be। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे RL, मैंने पहले क्वेश्चन में जो पीछे था मैक्सिमम पावर थ्योरम, उसमें बताया था कि हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है ना वो वेरिएबल होना चाहिए, तो उस केस में जो फॉर्मूला है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का लगता है। यहाँ पे तो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल जो, तो इसमें कोई मैक्सिमम पावर थ्योरम का ट्रांसफर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो सिंपली हम करते थे वही करेंगे। इसमें जो पावर होगा ना V² सिंपल वही होता है। तो हमारा ये 40 वोल्ट हो गया, 20 हो गया, और ये 60 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर, तो इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम से कम लेना है, जो हो जाएगा। ये नहीं करना है कि ये 60 के इक्वल करना है ना, ना ये ऐसा तब करेंगे ना जब हमारा लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल रहता है ना, तो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल करते हैं। अभी तो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो इसके लिए हम चाहते हैं यहाँ पे लॉसेस सबसे कम हो, तो सबसे कम रेजिस्टेंस लेना होगा, तो सबसे कम क्या लेंगे, 20 लेंगे। बट 20 60, अब सिंपल जो हमारा होता है वैसे निकाल लेंगे। वोल्टेज यहाँ पे VL लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल से टोटल वोल्टेज 40 इंटू किसके रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस। ये जो 80 आया, ये हमारा 60 प्लस 20 वोल्ट्स आया 80। तो जो पावर होता है V²/R होता है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज है कितना है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर अपॉन R कितना है, 60। परमियंस इज एनालॉगस टू। अच्छा ये जो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ये परमियंस है, ये कंडक्टेंस इक्वल होता है, और जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के जो सिमेट्रिकल होते हैं, उसके जो ईएमएफ होता है ईएमएफ के इक्वल होता है। फ्लक्स हमारा करंट के प्रोपोर्शनल हो जाता है, इक्वल होता है। परमियंस कंडक्टेंस और रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। 19 है, a voltage divider circuit and its Thevenin's equivalent are shown, the value of VTh and RTh will be। ये हमारा सर्किट दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि वोल्टेज डिवाइडर VTh और RTh निकालना है। तो यहाँ से तो VTh निकालना है, तो इजीली निकल जाएगा। ये जो वोल्टेज है VAB निकालना है, ठीक है, एक्चुअली यही पूछ रहा है। टोटल वोल्टेज कितना है, तो टोटल वोल्टेज हमारा हो जाएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट टोटल वोल्टेज है। और किसका निकालना है, इसका निकालना है ना, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 80 अपॉन सम ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस, तो 120 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा 110 10 अपॉन 80 इंटू 200। तो ये रहा, यहाँ पे है, यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया।
इसकी तरफ हमें हमें वीटीएस तो पता चल गया 4, बट आरटीएस निकालना है। आरटीएस के लिए क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे यहाँ से। ये जो सर्किट है मैं बना देता हूँ फिर से। ये तो हमारा शॉर्ट हो गया, ये हमारा 120 ओम हो गया, ये हमारा हो गया 80 ओम, 80 ओम हो गया। ये टर्मिनल्स हो गया हमारे, टर्मिनल से टर्मिनल भी ये कनेक्टेड है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है दोनों रेजिस्टेंस, सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि ये टर्मिनल ये दोनों के क्रॉस देखना है ना। ये इसका टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट है और इसका टर्मिनल ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो दोनों पैरेलल में है। यहाँ से पैरेलल निकाल लेंगे, 80 इंटू 120 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 48 आ गया। तो आरटीएस भी पता चल गया हमें और वीटीएस भी पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है कि द वी आई रिलेशन ऑफ द नेटवर्क shown in the given box is V is equal to 4i minus 9 if now a resistor is R is equal to 2 is connected across it, then the value of I will be। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशन है, हमारा दे रखा है यहाँ पे V इज इक्वल टू 4i माइनस 9। नाउ रजिस्टर आर रेजिस्टेंस है कितने का, 2 ओम का, कनेक्टेड अक्रॉस इट, देन द वैल्यू ऑफ द करंट पूछ रहा है कि जब यहाँ पे हो गया तो करंट कितना होगा। हमें ये गिवन है V इज इक्वल टू 4i माइनस 9 दे रखा है, और उसके बाद V इज इक्वल टू 2i यहाँ पे हो जाएगा। ये जो वोल्ट यहाँ पे जो करंट I आ रहा है यहाँ पे, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज निकालने में क्या हो जाएगा, I इंटू आर होता है सिंपली, तो V इज इक्वल टू 2i हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो V इज इक्वल टू 2i है और ये जो V इज इक्वल टू 4i माइनस 9 है, दोनों को इक्वेशन में पुट कर देते हैं V की जगह पे। तो V की जगह हमने यहाँ पे 2i पुट कर दिया, 4i माइनस 9, तो यहाँ से I जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे बोल रखा है कि 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, अगर यहाँ पे सपोज दैट 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया रहता तो जो V आ जाता वो 5i आ जाता, आई इंटू आर 5i, तो फिर यहाँ पे 5i पुट करते, तो जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे V के इक्वल और V वाले में पुट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। और ये जो क्वेश्चन जितने सारे नेटवर्क क्वेश्चन है वो सारा करूँगा। अभी तो 20 क्वेश्चन हुए हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 500 क्वेश्चन है, तो हर एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन करके इसको ख़त्म कर देंगे सारा, एक ऐसे रिवीजन हो जाएगा।